वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर पॉलिटी का क्विक रिवीजन सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी तक हमने जो है राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। आज के इस वाले सेशन में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और आज ये राष्ट्रपति वाला सेशन हमारा पूरा कवर अप हो जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिए। सो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि भारत के व्यक्ति अनुसार चौथे राष्ट्रपति, इनका नाम क्या था? वी गिरी। अब इनके अगर हम कार्यकाल की बात करें तो उसके अनुसार उनका क्रम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 3 बार राष्ट्रपति रहे, उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद 6ठा नंबर है। ठीक है, मतलब 3 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, उसके बाद आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे, मतलब 4 बार हो गया, 4 राष्ट्रपति हो गए। उसके बाद 5वें राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद 6ठे नंबर पर अगर हम कार्यकाल के हिसाब से बात करें तब डॉक्टर वी गिरी का नाम आएगा। अदरवाइज अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तब ये चौथे राष्ट्रपति रहे हैं। एग्जामिनेशन में अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जिसमें राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग अरेंज करना रहता है क्रोनोलॉजिकली। सो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये लगातार 3 अवधि तक यानी कि 1950 से 52, 1952 से 57 और 1957 से 62 ये राष्ट्रपति रहे भारत के, और जिसमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और 1952 एवं 1957 में वे क्रमशः प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इसके बाद एन संजीव रेड्डी, इनकी बात करें तो सर्वसम्मति से निर्विरोध ये भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। सो एन संजीव रेड्डी का नाम इसलिए ज़रूर याद रखिए क्योंकि इनके अपोजिशन में कोई भी नहीं था और ये जो है निर्विरोध चुने गए। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1977 से लेकर 1982 तक का इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्र हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे जो कि दार्शनिक राजा तथा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है इनको। ठीक है, सो ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा या फिर दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका टेन्योर 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत के जो चौथे राष्ट्रपति हैं वी गिरी जिनके बारे में अभी हमने देखा है, तो ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि वो 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 2 बार। ठीक है, और इनका टेन्योर कब से कब तक का था? 1969 से 74 तक। इसके बाद भारत के व्यक्ति के अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि IGMDP इसके द्वारा इस क्षेत्र में भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सका है। इसके बाद आगे बात करते हैं
यहाँ पर जस्टिस एम हिदायतुल्लाह की। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। सो एम हिदायतुल्लाह जो कि जस्टिस रहे थे, इनका आपको याद रखना है कि ये जुलाई 1969 से लेके अगस्त 1969 इसके बीच में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे थे। इसके बाद आगे बात करते हैं। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। सो प्रतिभा पाटिल ये 12th नंबर की भारत की प्रेसिडेंट रही हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। इनके कार्यकाल अनुसार अगर हम बात करें तो उनका क्रम 14वां है, व्यक्तिगत रूप से ये 12वीं राष्ट्रपति रहीं। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत इनको पराजित किया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। इसके बाद आगे बात करें, संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित निम्न प्रावधान है। पहला, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। यानी कि कोई भी क्षेत्र जिसको अगर शेड्यूल्ड एरिया में कन्वर्ट करना है, उसको घोषित करना है या फिर उसका विस्तार करना है, किसी क्षेत्र का शेड्यूल्ड एरिया का मतलब विस्तार करना है या फिर उसको घोषित करना है किसी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया, तो वो सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश पर ही हो सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, राज्य के राज्यपाल की सहमति से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए राज्य के जो राज्यपाल है उसकी सहमति भी होनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उसके बाद 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक जब उनकी मृत्यु हुई इस पर्टिकुलर डेट को, तब तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद आगे बात करें, राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवादों की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे उस समय? एस.एम. सीकरी इनकी अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए। मतलब डॉक्टर वीवी गिरी की बात करें तो इन पर जो है भ्रष्ट आचरण के आरोप थे, जिसकी वजह से ये सर्वोच्च न्यायालय के जो उस समय न्यायाधीश थे एस.एम. सीकरी उनकी अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। 1969 इसमें राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। इसके बाद आगे बात करें, ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस इनके द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था और यह भवन भारत के राष्ट्रपति का। यहाँ पर हम बात करते हैं उन अनुच्छेदों की जो कि राष्ट्रपति से संबंधित रहे हैं। इसमें आर्टिकल 52 इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में गिवन है। आर्टिकल 53 इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, ये दिया हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव ये आपका आर्टिकल 54 में और चुनाव का जो तरीका है वो 55 में गिवन है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान 56 में दिए हुए हैं और पुनः चुनाव के लिए जो उसकी अर्हता है राष्ट्रपति की वो 57 में दी हुई है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए ये 58 में दी हुई है। वहीं 59 की बात करें, राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं उसमें दी हुई हैं। वहीं 60 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये आर्टिकल 61 में है और राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराए जाने का प्रावधान ये सब किसमें दे रखा है? आर्टिकल 62 में। इसके बाद आगे देखें, यहाँ पर आर्टिकल 71 की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले इसके अंदर इससे रिलेटेड प्रावधान है और आर्टिकल 72 इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति और कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफ़ी अथवा कम करना, ये सारे प्रावधान आर्टिकल 72 में है। सेवरल टाइम्स ये आर्टिकल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा।
आर्टिकल 74 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसके बारे में बताया गया है, प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 75 इसमें मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि सब का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 76 ये भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड है। आर्टिकल 77 की बात करें भारत सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन। वहीं आर्टिकल 78 की बात करें तो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व, ये सब कुछ किसमें दे रखे हैं, आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 85 की बात करें तो संसद के सत्र, सत्रावसान और भंग करने की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं, ये आर्टिकल 85 में गिवन है। इसके बाद आर्टिकल 111 की बात करें, इसमें संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति प्रदान करना, ये सब कुछ गिवन है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 112 और 113 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 112 ये संघीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में है और आर्टिकल 123 इसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। सो ये आज के इस वीडियो के साथ ही जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी जानकारी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने कवर अप कर लिया है और इसको आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, अपने माइक्रो नोट्स बना सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।